नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपूत और स्वागत करता हूं विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो नया पाठ्यक्रम है या जो नई अनुदेशिका है 2020-21 की, वो जारी कर दी गई है। अनुदेशिका 2020 आप ऊपर देख रहे हैं और इसके अलावा परीक्षा 2021 के लिए कक्षा 9 हेतु नवीन पाठ्यक्रम, इसके अलावा कक्षा 10 के लिए नवीन पाठ्यक्रम, कक्षा 11 का नवीन पाठ्यक्रम और कक्षा 12 का नवीन पाठ्यक्रम। यहाँ पर लिखा गया है कि प्रायोगिक परीक्षाओं में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर भी शिक्षक 40% पाठ्यक्रम कम कर सकते हैं। यानी यहाँ पर 40% जो सिलेबस है वो कम किया गया है और प्रैक्टिकल में भी जो है वो टीचर जो है 40% सिलेबस कम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम जो है अब आपको सिलेबस भी दिखाएंगे, लेकिन सिलेबस की जो फाइलें हैं वो बहुत बड़ी है, इसलिए सारी फाइलें एक साथ नहीं दिखा सकते। इसलिए हमारा टेलीग्राम चैनल है विपुल एजुकेशन, वहाँ पर आपको 9th 10th 11th 12th की ये जो पाठ्यक्रम वाली फाइलें हैं जो हटाई गई है और नया पाठ्यक्रम है वो सारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अनुदेशिका 2020 क्या है, पहले इसको हम देख लेते हैं ध्यान से। अनुदेशिका में क्या दिया गया है, अनुदेशिका की जो PDF है वो मैंने डाउनलोड नहीं की थी, पहले अनुदेशिका की PDF डाउनलोड करते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। अनुदेशिका की जो PDF है वो डाउनलोड हो रही है अभी। ये थोड़ी लंबी PDF है दोस्तों, इसको डाउनलोड होने में टाइम लगेगा, इसको हम बाद में दिखा दूंगा आपको। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूँ पाठ्यक्रम पर। तो ये देखो, ये कक्षा 9 का पाठ्यक्रम है। कक्षा 9 के हिंदी अनिवार्य में इस साल कौन कौन से परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया भाग है, यानी ये हटाए गए भाग है। पुस्तक का नाम व्याकरण, यानी व्याकरण जो पुस्तक है वो पूरी तरह हटा दी गई है। यानी आपके जो गद्यांश है या आपके जो संवाद लेखन है या व्याकरण वाला जो पोर्शन है वो नहीं आएगा, ये पूरा पोर्शन हटा दिया गया है, व्याकरण को हटा दिया गया है। इसके बाद पुस्तक जो क्षितिज है, क्षितिज में से कौन कौन से पाठ, एक तो आपके लहासा की ओर, ये पाठ मैं पढ़ा चुका हूँ वैसे कक्षा 9 के लिए, लेकिन उस टाइम मुझे पता नहीं था, अब ये पाठ हटा दिया गया, यानी आपको ये पाठ नहीं पढ़ना है। एक सांवले सपनों की याद, ये पाठ भी पढ़ा दिया है। नाना साहब की पुत्री देवी मैना उसम कर दिया, ये पाठ भी हटा दिया। यानी ये 3 पाठ मैं पढ़ा चुका हूँ और ये तीनों पाठ हटा दिए गए हैं। तो वैसे कोई आपकी दिक्कत नहीं है, मैंने ये पाठ पढ़ा दिए तो भी आपकी कोई दिक्कत नहीं है, और ये तीनों पाठ फिलहाल आपको बता देता हूँ हटा दिए गए हैं। इसके अलावा काव्य खंड में जो पाठ हटाए गए हैं, ललद की जो कविता है वाक वो हटाई गई है। सुमित्रानंद पंत की ग्रामश्री, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का मेघाय और चंद्रकांत देवताले की यमराज की दिशा, यानी ये 4 पाठ हटा दिए गए हैं। क्षितिज का जब काव्य खंड पढ़ेंगे तो इन 4 पाठों को छोड़ेंगे। इसके अलावा कृतिका पाठ में से एक तो रीढ़ की हड्डी जो जगदीश चंद्र माथुर की है पाठ है, और एक है किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, ये शमशेर सिंह बहादुर का, ये पाठ हटा दिए गए। ठीक है, तो क्षितिज में आपके पास मतलब आपकी जो पाठ्यक्रम है इसमें जो ये देखो यहाँ पर वैसे दिया गया है, पूरा सिलेबस एक साथ दिया गया है, लेकिन जो बच्चे हुए क्या बच्चे हैं, पुस्तक क्षितिज में आपको एक तो 2 बैलों कथा ये पाठ पढ़ा चुके हैं, उपभोक्तावादी संस्कृति, उसके अलावा प्रेमचंद के फटे जूते, मेरे बचपन के दिन, एक कुत्ता और एक मैना, ये 5 पाठ आपको पढ़ने हैं और बाकी ये 3 या 4 पाठ आपके हटा दिए गए हैं। इसके अलावा काव्य खंड में एक तो कबीर, रसखान, माखनलाल चतुर्वेदी, केदारनाथ अग्रवाल और राजेश जोशी, ये 5 पाठ यहाँ पर बनते हैं। कृतिका में 3 पाठ बनते हैं, इस जल प्रलय में, मेरे सन की औरतें और माटी वाली। ठीक है, ये है। इसके अलावा ये अंग्रेजी का पोर्शन है, अंग्रेजी में जो टेक्स्ट बुक है बिहेव, उसका 4 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर, और ए लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, नो मैन आर फॉरेन, ये कविता हटाई गई है। और टेक्स्ट बुक जो मोमेंट्स है उसमें 5वां पाठ, 6ठा पाठ, 7वां और 9वां ये पाठ है इंग्लिश में से हटाए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश के जो सिलेबस बनता है वो नीचे दिया गया है और आपको PDF वहाँ पर मिल जाएगी। विज्ञान में जो पुस्तक हटाए गए हैं, जो पुस्तक सिलेबस हटाए गए हैं, पुस्तक का नाम विज्ञान, इकाई संख्या 2 द्रव्य प्रकृति व्यवहार में से जो हमारे आसपास के पदार्थ है वो हटाया गया है। इसके अलावा इकाई 3 में सजीव संगठन में उत्तक वाला पाठ हटाया गया है, जैव विविधता वाला पाठ हटाया गया है, गति पाठ हटाया गया है, बल तथा गति के नियम पाठ, गुरुत्वाकर्षण, कार्य तथा ऊर्जा वाला पाठ, ध्वनि पाठ और खाद्य संसाधन सूत्र, ये पाठ हटाए गए हैं। इसके अलावा जो पाठ बचते हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं
एक तो क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, ये पाठ है। इसके अलावा परमाणु और अणु वाला पाठ है। इसके अलावा परमाणु संरचना वाला पाठ है। जीवन की मौलिक इकाई वाला पाठ है। गति, बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य तथा ऊर्जा, हम बीमार के होते हैं, प्राकृतिक संपदा, खाद्य संसाधनों में सुधार है। ये इतने पाठ हैं। वैसे हम आपको दिखा दें 15 नंबर पाठ जहाँ पर खाद्य संसाधनों में सुधार है, उसमें कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, पूरे टॉपिक नहीं हटाए गए, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं, इसके बाद है सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान में जो कौन कौन से पाठ हटाए गए हैं, तो इसमें तीसरा पाठ है, चौथा, पाँचवा, छठा, यूरोप समाजवादी में पहला, और नाट्यवाद हिटलर उदय में दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, और आधुनिक विश्व में 13वां हटाए गए। भूगोल में पहला पाठ भारत के पड़ोसी देश, ये शीर्षक हटाए गए, यानी पाठ में से ये शीर्षक हटाए गए, भारत के पड़ोसी देश ये हटाए गए। इसके अलावा प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य प्राणी 5वें पाठ में 6 हटाए गए हैं। यहाँ पर पृष्ठ संख्या, हाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ पर पृष्ठ संख्या भी आपको दे रखी है। शीर्षक एवं विषय वस्तु के साथ साथ जो पृष्ठ संख्या है वो भी दे रखी है कि कौन कौन से पृष्ठों से ये हटाए गए हैं। ये देखो यहाँ पृष्ठ संख्या भी आपको शायद इसमें नहीं दे रखी है, सामाजिक वाले में पृष्ठ संख्या दे रखी है साथ में, कि ये देखो क्रांति, रोजाना की जिंदगी, पृष्ठ 14 से 24 है। इस प्रकार ये पृष्ठ संख्या भी आपको साथ में दे रखी है। इसके अलावा जो ये संशोधित पाठ्यक्रम यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर ये सोशल साइंस का दे रखा है, कौन कौन से पाठ हटाए गए हैं, कौन से नहीं हटाए गए हैं। गणित में से क्या हटाया गया है? गणित में से एक तो हटाया गया है वास्तविक संख्याएं में से जो संख्या रेखा प्रवाह से, ये देखो यहाँ पर बहुपद में ये कौन सा हटाया गया है, ये पूरा यहाँ पर आपको मिल जाएगा गणित का, ये गणित के बाद में। इसके अलावा ये देखो अनुदेशिका जो है हमारी डाउनलोड हो चुकी है। अनुदेशिका मान्यता प्राप्त शालाओं के प्रधानों के लिए ये अनुदेशिका महत्वपूर्ण सूचना, ये अनुदेशिका दे रखी है कि समस्त प्रधानों के लिए, मतलब कक्षा 9 में प्रवेश, इस बोर्ड के थे स्थानांतरित, ये तो मतलब लिस्ट जो है वो दे रखी है कैसे कैसे क्या है, इसको हम बाद में देखेंगे। इसके ये सिलेबस आपको दिख गया गणित का। इसके अलावा उर्दू का सिलेबस, ये संस्कृत का, संस्कृत में जो है 2 नंबर पाठ में स्वर्ण का जो है हटाया गया है, 7 नंबर प्रतिज्ञा व्यायाम, 9 नंबर शिक्ता सेतु, 10 नंबर जटयो सौर्यम और 11 नंबर वांगनम स्वरूपणम हटाया गया। अपठित बोधनम हटाया गया, रचनात्मक कार्य हटाया गया और व्याकरण का पूरा पोर्शन हटा दिया गया है। इसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन है वो यहाँ पर आपके संशोधित पाठ्यक्रम में आएगा। ये आएंगे आपके चौथा पाठ, ये सॉरी यहाँ पर आप देखोगे, हाँ ये संशोधित पाठ्यक्रम, ये संस्कृत का कहाँ है, इसके बाद यहाँ पर ये देखिए, इसके बाद उर्दू वाला सिलेबस है। उर्दू में क्या क्या हटाया गया है वो है, फिर गुजराती का, ये मतलब भाषाएं आ गई अब तो आगे, सिंधी है और आपके पंजाबी है। पंजाबी के बाद राजस्थान का स्वतंत्र आंदोलन, इस विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, लेकिन प्राप्तांक श्रेणी जो जोड़े जाएंगे। राजस्थान का स्वतंत्र आंदोलन में परीक्षा विद्यार्थी स्थल में आयोजित हो गई और 33% अंक जोड़ेंगे। तो इसमें जो है 7 पाठ दिए गए हैं और इन 7 पाठों में से कोई भी पाठ हटाया नहीं गया, यानी इसमें से कोई भी पाठ है, जो 7 पाठ है 7 के 7 आएंगे। इसके अलावा जो कंप्यूटर वाली किताब है इसमें से हटाए गए हैं। इसमें से क्या क्या हटाया गया है, इसके अंदर पहली इकाई में 1.10 जो अध्याय संख्या है, नंबर सिस्टम, ये कंप्लीट आया गया है, ये पूरे हटाए गए हैं। और उसके बाद ये जो बचे हुए हैं संशोधित पाठ्यक्रम है वो ये नीचे दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा आपके सूचना प्रौद्योगिकी ये दिया गया है पूरा। उसके बाद रिवाइज सिलेबस ऑफ क्या कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर वाला ये है। इसके अलावा ये SVPW वाला, ठीक है। तो ये 9वीं कक्षा आ गया। इसके बाद आपको कक्षा 10 का भी दिखा देता हूँ। कक्षा 10 का सिलेबस ये है, ये आप कक्षा 10 का सिलेबस देखोगे। अनिवार्य हिंदी में सबसे पहले संशोधित पाठ्यक्रम ही दिया गया है। यहाँ पर संशोधित पाठ्यक्रम आपको यहाँ पर दिया गया है। अनिवार्य हिंदी में परीक्षा 2021 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम ऊपर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर भी लिखा गया है संशोधित पाठ्यक्रम। यहाँ पर देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र एक अद्भुत पूर्व सपना, ईदगाह, स्त्री शिक्षा विरुद्ध, आखिरी चट्टान, ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से, और काव्य खंड में सूरदास में ये जो है ये हटाया गया। तुलसीदास में लक्ष्मण परशुराम संवाद हटाया गया। जयश्याम प्रसाद का प्रभु, सूर्यकांत में अभी ना होगा मेरा अंत,
ये मतलब ये पाठ जो है ये हटाया गया जो भाग है, ये बचे हुए भाग है, हटाए गए भाग यहाँ पर है। देखो अपठित गद्य से हटा दिया, व्याकरण हटा दी गए, क्षितिज में से काव्य खंड का सेनापति पाठ, देव वाला पाठ, कृपाराम खड़िया वाला और ऋतुराज, ये इतने हटाए गए हैं। इसके अलावा गद्य खंड में अमर शहीद, लोक संत दयादुदया, लोक संत पीपा और लैंगिक असमानता एवं महिला उत्पीड़न के पाठ भी हटाए गए। इसके अलावा अंग्रेजी में क्या क्या हटाए गए, अंग्रेजी में रिवाइज सिलेबस फॉर एग्ज़ाम, इसके नीचे दिएगा ये पूरा सिलेबस दिया गया और उसके बाद ये डिलीटेड चैप्टर है। तो इन सब को आप देख लेना। अब पूरी डिटेल्स यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इन सब की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ पर देख लेना, ठीक है। 11वीं कक्षा का और दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी आपको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, काफ़ी लंबे चौड़े सिलेबस देखें। देखो 11वीं कक्षा में हिंदी में क्या क्या हटाया गया है, तो हिंदी में 2 पुस्तकें, एक तो आरओ और एक वितान। आरओ में से हटाए गए सिलेबस में पहला पाठ अप्पू के साथ 2.5 साल, बाल मुकुंद वाला विदाई संभाषण, मनु भंडारी की रजनी और सैयद हैदराबाद का आत्मताप। इसके अलावा काव्यखंड में रामनगर त्रिपाठी का पथिक, त्रिलोचन का चंपा काले अच्छे अक्षर नहीं शांति, अक्का महादेव की हे भूख वाला, अवतार सिंह पास का सबसे खतरनाक। वितान के अंदर बेबी हालदार पाठ हटाया गया है। उसके अलावा सारे पाठ जो है वो यहाँ दिए गए और व्याकरण भी शायद यहाँ से हटा दी गई है, ये व्याकरण नहीं है हटाई गई है यहाँ पर। देखिए इस पर अंग्रेजी का सिलेबस है। इसके बाद अंग्रेजी के बाद आप देखोगे तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस का सिलेबस दिया गया, क्या क्या हटाया गया है। कंप्यूटर साइंस में से भी अलग अलग मतलब सिलेबस दे रखे हैं सबके, वो आप देख लेना कौन सा पाठ कहाँ से क्या क्या हटाया गया है। इसके बाद मैं आपको कक्षा 12 का सिलेबस भी साथ में दिखा देता हूँ। कक्षा 12 का सिलेबस आप देखोगे तो देखो यहाँ पर सिलेबस अलग अलग है। शॉर्ट में हम आपको सबसे पहले हिंदी का दिखा देता हूँ। हिंदी में हटाए गए में से एक तो व्याकरण हटाई गई है, व्याकरण पुस्तक जो है वो पूरी तरह हटाई गई है। हाँ, तो हिंदी में सिर्फ व्याकरण ही हटाई गई है और कुछ नहीं हटाया गया है। हिंदी के अंदर सिर्फ व्याकरण वाला जो पोर्शन है वो पूरा पूरा हटा दिया है, बाकी कुछ नहीं हटाया गया है। इसके बाद इंग्लिश में ये हटाए गए हैं और आपके इसके बाद इंग्लिश के बाद आपके सिलेबस दे रखा है कंप्यूटर का, कंप्यूटर में क्या क्या हटाया गया है। उसके बाद जो है आपके सिलेबस दे रखा है कंप्यूटर आ गया, ये सूचना प्रौद्योगिकी प्रोग्रामिंग वाला। लोक प्रशासन में कौन कौन से पाठ हटाए गए हैं दे रखे हैं। उसके बाद देखेंगे आप अर्थशास्त्र में ये पाठ हटाए गए हैं और ये पाठ बाकी हैं। इसके बाद आप देखोगे राजनीति विज्ञान। अब देखो राजनीति विज्ञान में क्या हटाया गया है, पहली जो इकाई है प्रमुख अवधारणाएं मेजर कंसेप्ट, इसके अलावा तीसरा धर्म, फिर राजनीतिक विचारधाराएं और भाग ब में भारत का संविधान और ये दे रखा है। अब संशोधित पाठ में देखो प्रमुख अवधारणाओं में जो तीसरा पाठ है यानी न्याय है, फिर शक्ति सत्ता वेदता, तीसरा पाठ जो धर्म है वो हटाया गया है। आधुनिक राजनीतिक अवधारणाओं में जो है आधुनिक जो राजनीतिक अवधारणाएं हैं उनको नहीं हटाया गया, मतलब राजनीतिक समीकरण संस्कृति है। लेकिन उसके बाद जो तीसरी इकाई है राजनीतिक विचारधारा उसको पूरी तरह हटाया गया है। उसके बाद चौथी इकाई में से राजनीति उभरते आयाम, इनमें से कोई नहीं हटाया गया है। दूसरा जो भाग है खंड ब, उसमें इकाई 1 का तीसरा पाठ, इकाई 2 का चौथा पाठ और इकाई 3 का कोई नहीं हटाया गया। इकाई 4 में से भी कोई पाठ है नहीं हटाया गया है। उसके बाद संस्कृत साहित्य में अगर आप देखोगे तो तीसरा पाठ हटाया गया है, छठा पाठ हटाया गया है, 8वां पाठ हटाया गया है, 10वां पाठ हटाया गया है, 14वां पाठ। और पाठ्य पुस्तक आधारित कार्यों में समास, विलोम पद चयनम और कै कम कथेति ये भी हटाया गया है। इसके अलावा संस्कृत साहित्य के इतिहास में से एक तो वैदिक साहित्य हटाया गया है और लौकिक साहित्य के अंदर जो नाटक, प्रतिज्ञा, योगदानी, कादम्बरी, हर्षचरितम और राजस्थान अर्वाचीन साहित्य का ये भी हटाए गए हैं। छंद अलंकार में शार्दुल विक्रीडितम छंद, शालिनी छंद, भुजंगपुर्यातम, महाराणी छंद हटाए गए। अलंकार में शब्द अलंकार में श्लेष और उत्प्रेक्षा थांतरन्यास हटाए गए। इसके अलावा अपठित बोधनम जो कार्य वो हटाए गए। व्याकरण में समास हटाए गए हैं। उसके बाद संशोधित जो पाठ्यक्रम है वो इस प्रकार आपको नीचे दिया गया मिला है, यानी पहला पाठ है, दूसरा पाठ है, चौथा पाठ है और आपके 5वां पाठ है, 7वां पाठ है, 9वां पाठ है, 11वां पाठ है, 12, 13वां है। पद्यांश गद्यांश दे रखे। इसके अलावा छंद में भी आपको इंद्रवज्रा, दुर्जुलितम, शिखरणी, वंदाक्रांत वगैरह दे रखे। एपटी बोधनम, व्याकरणम, स्वर संधि, कारकम दे रखे। और जो साहित्य इतिहास है, साहित्य के इतिहास में आपको यहाँ पर संस्कृत साहित्य का जो इतिहास है वो जितना हटाया गया उसके अलावा जो है बनता है वो आएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका इतिहास वाला पोर्शन है इसमें एक तो भारत का वैभवपूर्ण अतीत है, इसमें जो उपलब्धियां हैं वैदिक काल से लेकर महाजनपद काल की, ये शीर्षक हटाया गया है।
दूसरे पार्ट में से हर्षकालीन भारत और विजयनगर साम्राज्य हटाए गए। तीसरे पार्ट में से यूनानी, शक, हूण व कुषाण शासक हटाए गए। चौथे में से मुगल आक्रमण वाले में से अरब आक्रमणकार में दाहिर सेन, नागबड़, बप्पा रावल अन्य हटाए गए हैं। तुर्क आक्रमण में हमीर, रावल, रतन सिंह हटाए गए। ये आपको हटाए गए मतलब सिलेबस है, साथ में ये नीचे दे रखे हैं कि ये पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना। भूगोल में भी क्या क्या हटाया गया, मतलब भूगोल का हटाया गया जो पोर्शन है संशोधित भूगोल, भूगोल में क्या हटाया गया है यहाँ पर ये दे रखा है पूरा। इसके नीचे भूगोल का हटाया गया, सिलेबस नहीं दिखा रखा है। भूगोल में मतलब प्रैक्टिकल है तो हटाए जाने वाला भाग ये रहा। इकाई 2 में प्रवास वाला पाठ, मानव विकास पाठ, धारावी, कच्ची बस्ती, ये सारे पाठ मतलब क्या क्या हटाए गए ये बताए गए। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो मैंने आज आपके लिए बना दिया। पूरा थोड़ा और लंबा बन सकता है, बहुत मतलब सिलेबस बहुत डिटेल में है, तो इसीलिए कह रहा हूँ हमारा टेलीग्राम चैनल है विपुल एजुकेशन, वहाँ पर 9th 10th 11th 12th चारों का सिलेबस आपको आराम से मिलेगा। पूरा सिलेबस आप पढ़ सकते हो। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता देना। ठीक है दोस्तों, दिया था आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर देना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलिए। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहें, स्वस्थ रहें।